अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज़ रुबीना मेहर और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में हम क्या कवर करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताऊंगी और वो गुड न्यूज़ जो है वो पीएमएस एस्पायरेंट के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। वो गुड न्यूज़ क्या है? वो ये है कि आपका जो पीएमएस जो इस दफ़ा 2021 का होना था वो अब नहीं हो रहा, वो अब आगे शिफ्ट हो गया है मार्च 2022 या अप्रैल के स्टार्ट में। अच्छा, अब ये हो क्यों नहीं रहा? ये हो इसलिए नहीं रहा कि आपका जो 2021 का जो पीएमएस है और 2022 का जो पीएमएस है उन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो 2021 की सीट्स हैं, जो ऑलमोस्ट 41 सीट्स की जो रिक्वेजिशन थी वो, प्लस 2022 के पीएमएस की जो सीट्स थी वो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो टोटल सीट आपकी अनाउंस होंगी दोबारा। जैसे कि सब इंस्पेक्टर वाला केस हुआ तो उनकी सीट्स मजीद बढ़ा दी गई थी, इसके साथ भी वही केस होगा। तो ये जो पीएमएस एस्पायरेंट हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है कि आप लोग इतनी ज़्यादा सीट्स में आसानी से एलोकेशन ले सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है कि एज लिमिट जो थी पीएमएस के लिए वो पहले थी 30 ईयर, अब उसको भी बढ़ा के 31 ईयर कर दिया जाएगा। 1 साल की आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मजीद मिल जाएगी। वो क्यों मिलेगी? वो इसलिए कि जो लास्ट कोविड वाला ईयर था वो तकरीबन सब एस्पायरेंट्स का एक किस्म से ज़ाया हुआ है, तो इसलिए अब आपकी जो एज लिमिट वो क्या होगी, 30 ईयर से 31 ईयर हो जाएगी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखें, आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि शाजिया ने कहा मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तो ये शाजिया के ही वर्ड हैं कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, ये है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर इसी को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो हम क्या कहेंगे? शाजिया ने कहा कि वो लाइब्रेरी जा रही है। अब मैंने बात वही की है लेकिन उसको मैंने अपने अल्फाजों में की है थोड़ा, और उसको थोड़ा सा मोल्ड करके, तो ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम देखते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। आप ये सेंटेंस देखिए, शाजिया सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला होता है, ये वाला सेंटेंस, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हमने जब इनडायरेक्ट बनाना होता है तो हम इस रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करते हैं, इसको फिर हम अपने अल्फाजों में चेंज करते हैं और फिर उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 4 से 5 चार्ट्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट समझाऊंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके प्रोनाउन हमने चेंज करने होते हैं। ये जो प्रोनाउंस हैं रिपोर्टेड स्पीच में, इनको हमने चेंज करना होता है। इनको हमने कैसे चेंज करना है? जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन सा होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, इट। जब भी आपका फर्स्ट पर्सन आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन आएगा उसको आपने हमेशा चेंज करना है सब्जेक्ट के मुताबिक, इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा है एस। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे अगर हमारा क्या आ जाता है, सेकंड पर्सन यू आता है, तो उसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो सेड के बाद होगा। और अगर आता है यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन ही, शी, इट वगैरह, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने लिखा है एन। सो ये फार्मूला आपने याद रखना है, SON सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ओके, सेकंड चार्ट में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये जितने भी प्रोनाउन हैं इनके केसेस कौन कौन से हैं, क्योंकि जो यहाँ पर चेंजिंग आ रही होंगी उनको हमने कहीं पॉजेसिव केस लगाएंगे, कहीं ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, पॉजेसिव केस कौन सा है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और पॉजेसिव केस होता है माई। वी का अस, आर, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर। सो ये है चेंज इन केसेस। ये जो है चेंज कैसे आएगा और कब चेंज होगा? अगर तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो फिर उसके रिपोर्टेड स्पीच में जो जैसे सेंटेंस होगा वो वैसे ही रहेगा, जो उसमें टेंस होगा वो वैसे ही रहेगा, जो वर्ब होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, शी सेज आई कुक फूड, तो यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात दूसरी आप ये याद रखना कि जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं जब हम इनको ख़त्म करते हैं तो इनकी जगह हम लगा देंगे दैट। तो शी सेज दैट। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था कि फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो
तो ये आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, मीन्स शी सेज दैट शी कुक्स फूड। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देख, यहाँ पर प्रेजेंट था तो हमने इसको चेंज नहीं किया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर यहाँ पे पास्ट टेंस आ जाता है तो उसके मुताबिक ये कैसे चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, शी सेड शी इज नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पर अब है पास्ट टेंस। जब यहाँ पे पास्ट टेंस आ जाता है तो फिर यहाँ पर सारी चेंजिंग्स होती हैं। तो कैसे होंगी, शी सेड दैट, यहाँ पे है ये थर्ड पर्सन के सामने हमने लिखा था एंड मीन्स नो चेंज, तो हमने क्या लिखना है, शी। ये जो इज है ये अगर यहाँ पास्ट है तो अब ये भी चेंज हो जाएगा, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी है। तो एक और एग्जांपल देखिए जिसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा कि उसको हम कैसे चेंज करेंगे। इधर ही हम लिख लेते हैं, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी यू आर अ गुड गर्ल। ये अब यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट। ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है मी। तो जब सेट टू आ जाता है तो हम उसको चेंज करते हैं टोल्ड में। पहली बात तो ये, शी टोल्ड मी, ये चेंज आ गया। फिर उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके क्या लगाएंगे, दैट। सेकंड पर्सन यू को हम किसके मुताबिक चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट के मुताबिक तो चेंज करेंगे, लेकिन जो केस लगेगा यहाँ पे, जो मी का केस लगेगा वो कौन सा लगेगा, जो यू का है, तो सब्जेक्टिव केस लगेगा। शी टोल्ड मी दैट आई, और ये चेंज हो जाएगा पास्ट में, आई वॉज अ गुड गर्ल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि चेंज इन टेंसेस हम कैसे करेंगे, कि कौन से टेंस को हमने कौन से टेंस में चेंज करना है। तो जब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो उसको हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में। और अगर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। और अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और अगर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर यहाँ, ये भी तो मैंने सिर्फ प्रेजेंट की एग्जांपल्स लिखी है ना, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ पास्ट सिंपल हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। और यहाँ पर अगर पास्ट कंटिन्यूस हो तो फिर हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करेंगे। तो आपने ये जो 6 हैं वेरिएशन, आपने इनको माइंड में रखना है। तो कोई भी कैसा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, इनको बस आपने माइंड में रखना है। ये एग्जाम्पल देखिए, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई ईट मैंगोज। तो अब हम ये क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको हमने किस में चेंज करना है, पास्ट सिंपल में। तो कैसे आएगा, शी सेड दैट, और आई किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक, शी एट मैंगोज। इसी तरह से ये देखिए, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम ईटिंग मैंगोज। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें किस में चेंज होना है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो कैसे आएगा, शी सेड दैट शी वाज ईटिंग मैंगोज। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी सेड आई हैव ईटन मैंगोज। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें किस में चेंज होना है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये कैसे होगा, शी सेड दैट शी हैड ईटन मैंगोज। ये तो हमने देखा कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट वाले हैं तो फिर हमने कैसे चेंज करने। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे कि यहाँ पे अगर पास्ट है, यहाँ पे अगर कोई पास्ट सिंपल है तो उसको हमने कैसे चेंज करना है। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि अगर यहाँ पे पास्ट सिंपल है तो ये कैसे चेंज होगा। पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई लिव्ड इन लाहौर। तो ये कैसे चेंज होगा, ये सारा जाएगा पास्ट परफेक्ट में।
शी सेड दैट, आई किसके मुताबिक चेंज होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक, शी हैड लिव्ड इन लाहौर। अब एक और एग्जांपल देखें, इसमें यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस है, तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। क्या आएगा, शी सेड दैट, ये शी बन जाएगा, और ये वाज लिविंग है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या बन जाएगा, शी हैड बीन लिविंग इन लाहौर। तो ये तो थी जी हमारी चेंज के टेंस में कैसे चेंज आएगी। आपने बस ये 6 जो याद कर लेने हैं, इसके अलावा आपने इनको बस अप्लाई करना है तो बहुत इजी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि चेंज इन एडवर्ब। कट करूंगा मैं। हाँ, पूरी की पूरी आगे आ गई तो ठीक है, चल ले तू। हाँ खैर, का सर आ गया पूरा। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये ना मैं साथ साथ में बोलती जाऊंगी और साथ साथ में मैं लिखती जाऊंगी। ओके, अब हम देखेंगे कि चेंज इन एडवर्ब कैसे होगा। चेंज इन एडवर्ब, एडजेक्टिव और टाइम। जैसा कि टुडे जो है वो हमेशा किस में चेंज होगा, दैट डे में। yesterday ये किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे में। इसी तरह से जो नाउ है वो चेंज होगा देन में। अगो जो है वो बिफोर में चेंज होगा। टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। दिस को चेंज करेंगे दैट में। दीज को चेंज करेंगे हम दोस में, ठीक है, और 10 को सो में। इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं, उनको आपने याद रखना है कि उनको भी हमने चेंज करना है। जैसे वाज, वर को हैड बीन, विल और शेल को वुड और शुड में। कैन को हम चेंज करेंगे कुड में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मस्ट एक रह गए, मस्ट को हम करेंगे चेंज हैड टू। सो ये तो थे एडजेक्टिव। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपने प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है, कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि उनके केसेस कौन कौन से। नंबर 2 पे, नंबर 3 मैंने आपको ये बताया कि टेंसेस कैसे चेंज होगी, कौन सा टेंस कौन से टेंस के साथ चेंज होगा। अब नंबर 4 मैंने आपको ये बताया कि आपने इन एडवर्ब को कैसे चेंज करना है। जहाँ कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच में आप देखें कि ये टुडे लिखा हुआ है, येस्टरडे, नाउ, अगो, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपने इन वर्ड्स को इन के साथ रिप्लेस कर देना है। जहाँ टुडे आएगा वहाँ आपने लिखना है दैट डे, जहाँ येस्टरडे आएगा वहाँ लिखने द प्रीवियस डे, जहाँ नाउ वहाँ देन, इस तरह से ऑनवर्ड। तो आपको एक अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चेंजिंग कर रहे होंगे ना सेंटेंस की, तो ये बहुत आसान हो जाता है, फिर मुश्किल नहीं लगता कि हम इसको कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करें। तो हम 1-2 सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें सारी इन चेंजेस को हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेंटेंस देखें, आयशा सेड आई डू नॉट फील हंग्री टुडे। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा, आयशा सेड, ये जो इन्वर्टेड कॉमास इनको जब हम खत्म करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, दैट। इसको हम किसके साथ चेंज करेंगे, आयशा के साथ, शी। अब ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो आयशा सेड दैट
शी डिड नॉट, शी डिड नॉट फील हंग्री। टुडे को किसके साथ हमने चेंज करना था? दैट डे के साथ। आयशा सेड दैट शी डिड नॉट फील हंग्री दैट डे। अच्छा, अब हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को हम उनकी नरेशन कैसे चेंज करेंगे। तो अब हम देखने लगे असर्टिव सेंटेंसेस। ये कौन से होते हैं? जहाँ पे हम कहते हैं सर, मैडम, जहाँ पे हम किसी का थैंक यू बोल रहे होते हैं या कोई हमें ग्रीट कर रहा होता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से हम किसी का थैंक्स बोल रहे होते हैं। तो ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि हम इनको कैसे चेंज करेंगे। He said to me, good morning। तो यहाँ पे हम said to को told में नहीं चेंज करेंगे। यहाँ ये हमें ग्रीट कर रहा है कोई, गुड मॉर्निंग हमें ये ग्रीटिंग होती है। तो हम क्या करेंगे? He greeted me और गुड मॉर्निंग। इसमें हम यहाँ पर दैट भी नहीं लगाएंगे। ही ग्रीटेड मी, गुड मॉर्निंग। एक और एग्जांपल देखें। She said to me, good morning। She said to me, good morning, I shall see you in the evening। I shall see you in the evening। अच्छा, इसको हम ऐसे चेंज करेंगे। She wished me good morning and told that, अच्छा, I shall see you in the evening। तो I किसके साथ चेंज होगा? She would see me in the evening। इसमें ये जो you है ये किसके साथ चेंज हुआ है? ऑब्जेक्ट के साथ, इसके साथ। तो ये था हमारा, ये दो हमने एग्जांपल्स पढ़ी जिसमें हमने हर स्टेप को अप्लाई किया। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब ये आए, इज, एम, आर, डू, डज, विल, शैल, जब ये आए तो मीन्स इनसे अगर सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम कैसे चेंज करेंगे? हम लगाएंगे इफ या वेदर। और अगर डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हो रहा है हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इनको एज इट इज लिखेंगे। आप जरा एग्जांपल देखिए इसकी। She said to me, where are you going? अब अगर हम इसको चेंज करें तो कैसे आएगा? ये जो वेयर है ये एज इट इज रहेगा, इसको हमने चेंज नहीं करना। लेकिन हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क में। She asked me। ओके, यहाँ पर अब हम दैट नहीं लगाएंगे, एज इट इज ये वेयर लगाएंगे। तो अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेयर तो आपने लगा लिया, उसके बाद आर यू गोइंग को आपने सिंपल चेंज कर लेना है। तो सिंपल क्या बनेगा? यू आर गोइंग। ठीक है, इसको आपने सिंपल बनाना है। इंटेरोगेटिव से आपने इसको चेंज करके सिंपल बनाना है। तो सिंपल क्या बनेगा? यू आर गोइंग। तो यू किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के मुताबिक, मतलब यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो क्या होगा? वेयर आई वाज गोइंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो क्वेश्चन के बाद आगे जितना भी होगा सेंटेंस, उसको आपने सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। यहाँ पे भी हमने सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज किया है, यू आर गोइंग, जैसे आई वाज गोइंग। तो फिर उसको चेंज करना है, यू को इसके मुताबिक ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है, और वो बना आई, और फिर हमने लगाया उसके अकॉर्डिंगली वाज, और फिर गोइंग। अच्छा, ये तो हमने देखा डब्ल्यू फैमिली वाला। अब हम देखते हैं इसकी एक एग्जाम्पल।
I said to her, do you go to Mindbridge? I said to her, do you go to Mindbridge? तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है इस फैमिली से, डू से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम इसकी जगह, हमने पहले तो वेयर लगाया ना, लेकिन इसको हम रिप्लेस कर देंगे वेदर या इफ के साथ। I asked her whether। अब इसको आप चेंज करें सिंपल में। इसको सिंपल में कैसे करेंगे? You go to Mindbridge, ये खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? whether she went to Mindbridge। अब हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें हम कोई दरख्वास्त करते हैं या कोई नसीहत कर रहा होता है, उनको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, आस्क, इनमें ये वर्ड यूज होते हैं ना। एग्जाम्पल देखें आप, शी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। इसमें वो उसको ऑर्डर दे रही। शी सेड टू मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया, उसने मुझे कहा। तो हम यहाँ सेड टू को चेंज किस में करेंगे? ऑर्डर में। शी ऑर्डर्ड मी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ अपने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके क्या लगाना है? टू। पहले जब हम इनको ख़त्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? दैट। लेकिन यहाँ इम्पेरेटिव के केस में हम इसकी जगह लगाएंगे टू फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर। ये हर हमने किस लिए चेंज किया है? ये कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। इसने किसके मुताबिक चेंज होना है? सब्जेक्ट के। तो ये आ गया हर। एक और एग्जांपल देखें, शी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, प्लीज हरी अप। शी रिक्वेस्टेड मी, यहाँ उसको वो कह रहे हैं कि प्लीज ज़रा जल्दी कर लें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो शी सेड टू मी, शी रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा खत्म, टू हरी अप। शी रिक्वेस्टेड मी टू हरी अप। सो ये था इम्पेरेटिव की कुछ एग्जांपल। और अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। जैसा कि अगर हम सैड हैं तो हम बोलते हैं अलास, हम खुश हैं तो हम बोलते हैं हुर्रा। इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं। तो इनको चेंज किस में किया जाता है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब हुर्रा आएगा तो हम मतलब खुशी का इजहार कर रहे हैं ना, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर हम सैड हैं तो हम अलास की जगह हम क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इस तरह के वर्ड्स। और जो हाउ और व्हाट होगा उसको हम चेंज करेंगे वेरी या फिर ग्रेट में। जैसे एग्जांपल देखें, शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़। तो हम सेड को किस चीज़ में चेंज करेंगे? हम करेंगे, क्योंकि उसने कहा है शी सेड कितनी खूबसूरत पिक्चर है, मतलब वो इजहार कर रही है ना, वो वंडर यहाँ पे शो कर रही है। तो हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर। यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़। मीन्स उसने कहा कितनी खूबसूरत तस्वीर है। तो यहाँ पर वो हैरानगी का इजहार कर रही है। तो इसको हम सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर। यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके क्या लगाएंगे? दैट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हमने कॉमास को ख़त्म करके दैट लगाना है, दैट। और आगे मैंने आपको पहले बताया था, आगे इसको सिंपल में चेंज कर देना है। इट, जैसे इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, तो इट इज़ है, इसको किस में चेंज करना है? हमने पास्ट में, सिंपल पास्ट में। तो दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। वेरी मैंने क्यों लिखा है? व्हाट को, जैसे लिखा है कि व्हाट को चेंज करना है आपने वेरी में या फिर ग्रेट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर व्हाट को ख़त्म कर दिया। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, I said to her, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, what an idea। मैंने उससे कहा क्या आइडिया है। इसका मतलब है कि यहाँ भी हैरानगी का ही इजहार है। तो हम said to को किस में चेंज करेंगे? वंडर में। I exclaimed to her with wonder, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके हमने लगाया that it was a great idea। ग्रेट हमने क्यों लगाया? what की वजह से, क्योंकि हमने इसको चेंज करना है ग्रेट के साथ वर्ड को। So I exclaimed to her with wonder that it was a great idea। So ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस।
अब हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिनमें हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं या किसी को कर्ज कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये हमेशा मे से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जब कहीं आ जाए वुड दैट, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हम विश कर रहे हैं। और अगर कर्ज कर रहे हैं तो मीन्स अगर हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं तो हम कर्ज यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गॉड ब्लेस यू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसमें हम दुआ दे रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? ही प्रेड फॉर मी, हमने दुआ दी, मतलब उसने मुझे दुआ दी। ही प्रेड फॉर मी, और यहाँ कॉमा इनको ख़त्म करके हम लगाएंगे दैट गॉड माइट ब्लेस यू। मे को मैंने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले कि मे को माइट में चेंज करेंगे, तो गॉड माइट ब्लेस यू। दूसरे एक और सेंटेंस देखिए, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गो टू हेल्प इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ हम कर्ज कर रहे हैं, तो आई कर्स्ड हिम दैट ही माइट गो टू हेल्प। तो ये तो थे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें लेट का यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें लेट का यूज़ होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं इनको इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए गलतियाँ करते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर लेट के साथ अस हो तो कैसे इसको ट्रीट करना है, और अगर लेट के साथ अस के अलावा कुछ भी और हो जैसे मी, तो इसको फिर कैसे ट्रीट करना है। तो अगर लेट के साथ अस आए तो हमने हमेशा प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाना है। इसके अलावा शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डू नॉट लेट अगर है तो उसको नॉट टू में चेंज करेंगे। और लेट अस जब भी होगा तो हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके दैट का यूज़ करेंगे। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट अस प्ले कैरम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो सेड टू को हम किस चीज़ में चेंज करेंगे? सजेस्टेड में। ही सजेस्टेड मी, और इन कॉमास को ख़त्म करके क्या लगाएंगे? दैट। ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड प्ले कैरम। आगे सारी चेंजिंग वही हैं जो हम पहले करते आए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट मी गो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अब यहाँ पर लेट अस नहीं आया है, यहाँ पे आया है लेट मी। यहाँ पे था लेट अस और यहाँ पे है लेट मी। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? शी रिक्वेस्टेड मी। ऊपर मैंने आपको बताया कि जब लेट मी आए तो उसकी जगह हमने क्या लगाना है? हमने रिक्वेस्टेड लगाना है या फिर हमने आस्क लगाना है। तो ये यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। दूसरी चेंज इसमें क्या है वो ये है कि यहाँ हमने जब इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म किया था तो हमने क्या लगाया था? दैट। लेकिन जब लेट मी आ जाए, लेट अस के अलावा कोई भी आ जाए, तो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करके क्या लगाना है? टू। तो क्या बन जाएगा? शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर गो। ये सिंपल आगे वैसे ही है जैसे हम पहले करते हैं। सो ये थे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत आसान करके बताऊं। तो फिर भी इसके बावजूद अगर आप लोगों की कोई क्यूरी होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको टाइमली रिप्लाई करूँ। और हमारे अगले लेक्चर के लिए स्टे ट्यून।